नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप को मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। एंड खाने को लेकर, फूड को लेकर लास्ट वीक बातचीत हुई थी। खाने को लेकर के जो भी बातें हुई थी, खाना कैसे है, अहोभाव से खाना है, थैंकफुलनेस के साथ खाना है। एक एक पॉइंट और आज हम समझेंगे। हमारा जो गट है, स्टमक है, हमारे स्टमक का जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है। आप कुछ भी खाना खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, जब तक वो उस टेम्परेचर पे लेके नहीं जाएगा स्टमक उसको, गट हमारा, तो वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा ही नहीं। दैट मीन्स आपने बहुत ठंडा खाना खा लिया, कुछ ठंडा खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली या किसी भी तरह से कोई ठंडी चीज खा ली, जब तक आपका स्टमक उसके टेम्परेचर को मतलब उसके अपने टेम्परेचर पे नहीं लेके जाएगा, तब तक आपका डाइजेशन का प्रोसेस शुरू नहीं होता है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब भी आप ठंडी चीज खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल के साथ साथ उसका प्रोसेस भी लेंदी हो जाता है। सो ट्राई करें। मतलब आयुर्वेद का एक सिंपल सा फंडामेंटल है, सम तापमान का मतलब है कि जब जिस टेम्परेचर पे आप हैं, रूम टेम्परेचर जो, उसके आसपास का खाना, वो तो खैर पॉसिबल नहीं होता, बट ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा और बहुत ज्यादा गर्म ना खाएं। तो ये प्रैक्टिस भी आपको बहुत सारे जो इश्यूज हैं, हेल्थ चैलेंजेस हैं, उससे छुटकारा दिला सकती है। सिंपली जितना टेम्परेचर है, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसके ऊपर खाना खाएं। खाना धीरे खाएं, अहोभाव से खाएं, ये सब हमने डिस्कस किया, ठीक है। एंड आजकल आप मीडिया पे बहुत देख रहे होंगे, इंटरमीडिएट फास्टिंग मीन्स 16 घंटे खाली रहना है। 16 घंटे नहीं रहा जाता तो कम घंटे रख ले दो। यू कैन स्टार्ट विद 10 आवर्स। 10 आवर ब्लैंक छोड़ दो, उसमें आपका नींद का टाइम भी हो गया, 7 से 8 घंटे आप सोते हैं, ठीक है। 10 घंटे बिल्कुल खाली छोड़ें, फिर 10 के बाद 11 की प्रैक्टिस करें, 12 पे 13, 14 ट्राई करें, 14 तक तो पहुंचे कम से कम। वो इसलिए कहा जाता है कि अगर हम अपनी मशीन को, हमारा शरीर एक मशीन है, अगर वो चलती रहेगी, उसको रेस्ट नहीं देंगे तो आपको मतलब वो चैलेंजेस तो आएंगे। आप अपना व्हीकल है, 4 व्हील है, गाड़ी से ड्राइव करके लॉन्ग ड्राइव पे भी जाते हैं, भले ही कितनी अच्छी गाड़ियां हो, हर एक को थोड़ा सा एक स्टॉपिंग टाइम चाहिए। 5-7 घंटे ड्राइव के बाद 10 घंटे ड्राइव, पुरानी गाड़ियां होती तो उनको जल्दी चाहिए होता था, लेकिन फिर भी रेस्ट टाइम तो हर एक को चाहिए। तो हमारी बॉडी को भी रेस्ट टाइम चाहिए। सो ग्रेजुअली आप जितना भी बढ़ा सकते हैं, स्टार्ट में 10-11 आवर्स, और उसके बाद 1-1 घंटा बढ़ाएं। देखें आपके शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू करें। 10 से 11 घंटे, 12 घंटे का तो बहुत नॉर्मली इजीली किया जा सकता है। बिकॉज अगर आप लेट अस से कि 10-11 बजे सोते हैं तो 8 बजे तक, मतलब आपका जो भी डिनर टाइम है उसको थोड़ा सा अर्ली कर लें। अर्ली खाना अच्छा है। और सुबह उठने के बाद एकदम से खाना पीना शुरू ना कर दें, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें, 9 बजे तक ले जाएं, 10 बजे तक खींच ले जाएं। सो जितना हम हमारी शरीर को, बॉडी को खाली छोड़ेंगे, खाली मतलब उसको रिपेयरिंग टाइम तो देना पड़ेगा। जब तक बॉडी अपने आप को रिपेयर नहीं करेगी तो वो बेस्ट एफिशिएंसी पे नहीं जा पाएगी। फोकस करें कि खाना आराम से खाना है, थैंकफुलनेस के साथ खाना है, राइट टाइम पे खाना है, और गैप बढ़ाना है। गैप का मतलब है कि जो डिनर टाइम टू मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइम है उसके बीच में जितना गैप आप बढ़ा सकें, इट इज गुड। सब इंटरनेट भरा पड़ा है 16 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग से, आप उसको देख के डरे मत। सिंपली आपकी सब 12 आवर इज ओके, 12 आवर की प्रैक्टिस करें। 12 की प्रैक्टिस होगी हफ्ता 10 दिन, फिर 13-14 में स्किप कर जाएं। तो इस तरह से अपने आप को मतलब बॉडी को रेस्ट देना जरूरी है। हेल्दी बॉडी मीन्स हेल्दी माइंड, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एक जैसे हमारी क्लिनजिंग बहुत जरूरी है। क्लिनजिंग का मतलब है कि आप सब लोग रोज नहाते हैं, ठीक है, अपने घर की भी सफाई करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पर हमारा ब्रेन, ये सबकॉन्शियस माइंड, हमारे विचार, हमारे इमोशंस वो अनअटेंडेड रह जाते हैं, उनकी क्लिनजिंग नहीं हो पाती है। मतलब बहुत सारी हमारी विशेष होती हैं कि मैं जिम जाऊं, मैं स्विमिंग करने जाऊं, मैं जॉगिंग करने जाऊं, लेकिन हम सोचते रहते हैं। कोई बात नहीं, अपने आप को कर्ज नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि सालों साल से ऐसा चलते आ रहा है, और आप जिम के जूते भी ले आए, साइकिल भी खरीद ली, या कुछ और इक्विपमेंट है, आपको कुछ भी करना है उसके लिए, आपको स्विम सूट भी लिया है, सब कुछ लिया है, लेकिन 2-5 दिन करने के बाद फिर वापस से आप बैक टू स्क्वायर हो जाते हैं। और ऐसा कुछ बार करने के बाद हमें फील होता है कि हम तो लायक ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। अंदर से ऐसी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज कि अपने आप को कर्ज करना बंद करें। लेट इट बी, सबके साथ होता है, नेक्स्ट टाइम, मतलब कर्ज नहीं करना है अपने आप को। अब
इस चीज़ को लेकर कि मैं ये नहीं कर पाया आज तक, मेरी इतनी एज हो गई, या मैंने 10 बार ट्राई कर लिया साइकिलिंग कर ले, जॉगिंग के लिए या स्विमिंग के लिए, योगा करने के लिए या किसी तरह की और एक्टिविटी करने के लिए। इसमें आप डांसिंग को भी इंक्लूड कर सकते हो। डांस क्लास के पैसे भी भर दिए, 5-10 दिन चले भी गए, लेकिन उसके बाद आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक डाउन हो गई। ठीक है, सबसे पहली चीज अपने आप को कोसना बंद करना है। बिकॉज जितना ज्यादा हम अपने आप को कर्ज करेंगे, हम अपने आप से ना एक रिफ्ट पालनी शुरू कर देंगे। लेट इट बी, कोई बात नहीं, क्या हो गया, फिर ट्राई करते हैं। बचपन में हम सब लोग एक 4th 5th 6th में जब पढ़ते थे, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछता है, एक लाइन को ड्रॉ कर दी पेपर के ऊपर, और दूसरे बच्चे को ये पूछता था कि इसको बिना मिटाए, बिना छिड़े, काटे पीटे बिना छोटी करके दिखा। ठीक है, तो हम सोचते रहते थे कैसे करें। कुछ लोगों से सॉल्व होता था, कुछ से नहीं होता था। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ भी आज वैसे ही है, हम सबकी लाइफ ऐसे ही है। किसी ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, चाहे हमने ड्रॉ कर दी है लाइन, अब इसको छेड़ना नहीं है, इसको छोटा करना है। इसका आंसर बहुत सिंपल है, उसके पैरेलल हम एक बहुत बड़ी लाइन, उससे 3 4 5 टाइम्स लाइन, मतलब इससे बिगर लाइन को ड्रॉ कर देंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो लाइन छोटी हो जाएगी। सो कंसर्न इज कि जो भी आपका स्टेटस है लाइफ में आज, किसी भी चीज को लेकर के, पर्टिकुलरली हेल्थ की बात कर रहे हैं कि मेरे से ये नहीं छोड़ा जा रहा, ये नहीं खाया जा रहा, ये नहीं पिया जा रहा, जिम नहीं हो रही, योगा नहीं कर पा रहा, ब्रीदिंग टेक्निक नहीं कर पा रहा, या कुछ भी एक आपके जहन में एक सॉफ्टवेयर क्रिएट हो गया। ठीक है, वो इसलिए जब तक आप उस लाइन को टच करने की कोशिश करेंगे, वो आपके साथ ऐसे रहेगा। व्हाट यू नीड टू डू, आपको बगल में एक बड़ी लाइन खींच देनी है। पैरामीटर्स को देखना नहीं है, किसी ने कुछ भी कह दिया कि आपकी एज तो 40 हो गई है, 50 हो गई है, 60 हो गई है, कोई बात नहीं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तक आप उस लाइन को छेड़ाछाड़ी करने की कोशिश करेंगे, आप सोल्यूशन पे नहीं पहुंचेंगे। व्हाट यू नीड टू डू इज की क्रिएट अ बिगर लाइन देन दैट। सो वो विचार आते हैं, क्लिनजिंग के थ्रू उनको हटाएं। नेक्स्ट स्टेप विजुअलाइजेशन में हम उन्हीं चीजों को लेकर चलेंगे जो सिर्फ पॉजिटिव है, जो आपकी विश लिस्ट है। क्या आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं? बातों बातों में आप अपने पैरामीटर्स को करेक्ट कर लें इन बिटवीन। 2-3 मिनट हम जो बात कर रहे हैं कि आपको अपना आइडियल वेट कितना रखना है। ठीक है, आपको क्या पसंद है, जॉगिंग पसंद है, योगा पसंद है, या साइकिलिंग पसंद है, या लॉन्ग वॉक पसंद है, ब्रिस्क वॉक पसंद है, क्या चीजें आप खाना चाहते हैं। ठीक है, ड्रॉप करने वाली चीजों को ना अभी सोचें। जो आपकी थाली में, मतलब आपके डे टू डे लाइफ में 2 बड़े मील होते हैं या 3 मील होते हैं, जैसे भी आप अपनी थाली में क्या क्या इंक्लूड करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा प्रोसेस कर लें ब्रेन में। क्योंकि विजुअलाइजेशन में हम वही सब चीजें डालेंगे। आज हम उन सब चीजों को ही विजन में डालेंगे कि दिस इज गोइंग टू माई हेल्दीएस्ट डे। मैं इस तरह का डे अपने लिए सोच रहा हूं, मेरे को इस तरह की लाइफस्टाइल बनानी। क्या करते हो, क्या खाते हो, ना छोड़ने वाला, सब छोड़, मतलब उसको नहीं फोकस करना। व्हाट यू नीड टू डू, क्या करना चाहते हो, व्हाट यू विश टू डू, कि इस तरह का खाना खाना है, इस तरह की लाइफस्टाइल रखनी है, इस तरह की एक्सरसाइज करनी है, डांस करना है, योगा करना है, या कुछ भी करना है, वो आइडेंटिफाई करिए। और एक फिगर आइडेंटिफाई कर लीजिए कि दिस इज माई आइडियल वेट। हर लॉट ऑफ पीपल देयर, हर एक का आइडियल वेट डिफरेंट होगा। जब मैं वेट की बात करूंगा तो आपके जहन में वो फिगर घूमना चाहिए, वो फिगर आना चाहिए। ठीक है, या कोई और पैरामीटर है जिसको आप टेंजिबल वर्ड्स में या आंकड़ों में ला सको, तो वो आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, इस तरह से हम अपने डे को ड्राइव कर सकते हैं। हेल्थ के लिए ड्राइव करेंगे, फिर एक बार वेल्थ के लिए करेंगे, फिर एक बार लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होने के लिए। बिकॉज इमोशंस हमारी मेन थीम है। हम वी ऑल आर इमोशनल, हमें इमोशंस के साथ ही ड्राइव करना होता है। ठीक है, सो आज इतना ही। कल इसी चीज को एक्सटेंड करेंगे और नेक्स्ट वीक में हम कुछ बातचीत करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ड्राइव योर डे विद फुलेस्ट ऑफ एनर्जी। आज का आपका दिन सबका बहुत ही शानदार जाने वाला है।